किए हैं और आपके गोद में आए हैं, उनका दर्शन करा दो। अलख अलख कह अलख तेरे अलख के दर्शन कारण घर घर अलख जगाई। अलख अलख कह अलख निरंजन अलख दिखा दे माई, तेरे अलख के दर्शन कारण घर घर अलख जगाई। तेरे अलख के दर्शन कारण घर घर अलख जगाई। ओ बाबा, ये बात है। आप तो भगवान की बात कर रहे हो। तपस्या करो, तीर्थों पे जाओ, वहां कहीं मिलेंगे। क्या गुरुजी ने कमाल कर दिया। ओ माता चंद्रायण, थोड़ा सा लेंगे बस। चंद्रायण आदि परत किए एकादश पूर्णमासी। चंद्रायण आदि व्रत किए एकादश पूर्णमासी। नंगे तन पहला नंगा तन एक आदि मन, शरीर में रहते रहते भी शरीर कोई नहीं छुआ। नंगे तन पे लाए विभूति पद पद की उदासी। नंगे तन पे लाई विभूति पद पद की उदासी। ए तेरे अलख के दर्शन को ओंकार हुए सन्यासी। तेरे अलख के दर्शन को ओंकार हुए सन्यासी। ब्रह्मलोक तक तजे पदारथ। क्या सन्यासी की परिभाषा की है गुरुजी ने। कैसा सन्यासी, ऐसा सन्यासी मन। यहाँ की तो बात ही क्या है महाराज। ब्रह्मलोक लो भोगजो, चाहे सबन को त्याग। वेद अर्थ ज्ञाता मुनि कहते ताहि वैराग्य। ऐसा वैरागी मन, ऐसा संत, ऐसा सन्यासी। तेरे अलख के दर्शन को ओंकार हुए सन्यासी। तेरे अलख के दर्शन को ओंकार हुए सन्यासी। ब्रह्मलोक तक तजे पधार। क्या बात है, क्या याद आ गया, कुछ याद आ गया। मैं तेरे हाथ की भिक्षा लूं ना चंद्रावण डाल दिए। कैसा सन्यासी मन, कैसा वैरागी मन, कैसा अछूता मन। मैं तेरे हाथ की भिक्षा चंद्रावण डाल दिए। मैं तेरे हाथ की बांधी बांधी, वो वृद्धि संसार की चाकरी करने वाली, वो बांधी संसार के विषय विकारों की गुलामी करने वाली। मैं तेरे हाथ की भिक्षा लूंगा चंद्रावण डाल दिए। मैं तेरे हाथ की भिक्षा दूं। ऐसा सन्यासी मन, मैं तेरे हाथ की भिक्षा दूंगा चंद्रावण डाल दिए। मैं तेरे हाथ की भिक्षा दूंगा चंद्रावण डाल दिए। चंद्रावण में डाल दिए। वह बाण मेरी बाजाई से और दर्शन कारण चल के आया। सौ गुणी वृत्ति, जिस वृत्ति के लिए गुरु महाराज ने कह दिया ये बड़े भाग्य मारे। आपको बताया ना, मन में सोई हुई वृत्ति, जिसे सुता भी कह दिया, चंद्रावल कह दिया, दुर्गा कह दिया, भवानी कह दिया, गौरी कह दिया। ये बड़े भाग्य मारे। वो भिक्षा दे सकती है मन को। कौन सी भिक्षा? आनंद की, नारायण की, ज्ञान की, बोध की। बड़े भाग्य मारे कुल में, इंद्रियों के कुल में, इंद्रियों के कुल में बड़े भाग्य मारे कुल में तू आई है। जन्म जन्म के तप
पुण्यों से पाई, पुण्यों से पाई है। ऋषि तो मुनि तेरी करते बड़ाई है। 18 4 और 6 में गाइए एक दिखला दे तेरी बाटू बधाई मैं, तन मन धनवारू तेरे मुख की दिखाई मैं, मुख दिखला दे तेरी बाटू बधाई मैं। तन मन बनवारू तेरे मुख की दिखाई मैं, दुल्हन घूंघट खोल दर्शन करने को आई मैं, तन मन धनवारू तेरे मुख की दिखाई मैं, तेरे अलग के दर्शन को ओंकार हुए सन्यासी। ए ब्रह्मलोक तक तजे पदारथ, ब्रह्मलोक तक तजे पदार्थ रूखी सूखी खाई, तेरे अलग के दर्शन कर घर घर अलग जगाई, तेरे अलग के दर्शन कर घर घर अलग जगाई, ब्रह्मलोक तक तजे पदारथ, ब्रह्मलोक तक तजे पदार्थ रूखी सूखी खाई, ऐसे महापुरुषों को पैसे के बल पे, दक्षिणा के बल पे खरीदने का कभी प्रयास न करते, न चूक जाओगे। ब्रह्मलोक तक तजे पदार्थ रूखी सूखी खाई, तेरे अलग के दर्शन कर घर घर अलग जगाई, तेरे अलग के दर्शन कर घर घर अलग जगाई, अलग अलग कह अलग निरंजन अलग अलग दिखा दे माई, तेरे अलग के दर्शन कर घर घर अलग जगाई, तेरे अलग के दर्शन कर घर घर अलग जगाई। बाबा, ये तो संभव नहीं है, ये संभव नहीं है ना माता। तो अब हमारे वाले मन के लिए लौटना भी संभव है। लागी रे तन मन धन बाजी, लागी रे तन मन धन बाजी, लागी रे तन मन धन बाजी। बैठ गए महाराज। आप देखो महादेव जी का उपदेश देखो, कह रहे कि तुम्हारी कहीं से भी बात न बने, तो फिर वही बात कह रहे हैं, और रुक जाइयो कह रहे हैं, ठहर जाना। इधर पूछा कराई, उधर पूछा कराई, इधर सवा मणि लगाई, उधर कड़ाई की, कहीं भी बात नहीं बनी ना, तो अब कह रहे हैं रुक जाना बस। ये उपदेश देते हुए महादेव जी वहीं क्या हो गए, ठहर गए, वहीं आसन जमा लिया। और जैसे ही वहां आसन जमा, तो उधर महादेव रूपी सागर में ठहराव आया, तो कृष्ण रूपी सागर मचलने लगा महाराज, रुदन करने लगे। माँ यशोमती झाड़ा लगा रही है, बत्ती जला रही है, नोन राई मार के जला रही है, लेकिन जितने जितने उपचार सब उल्टे पड़ते जा रहे हैं। नवजिया वैत क्या जाने, नवजिया वैत क्या जाने, मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है, नवजिया वैत क्या जाने, नवजिया वैद क्या जाने। शिष्य के मन में गुरु से मिलने की
होती है उससे कहीं अधिक गुरु के मन में शिष्य से मिलने की तीव्रता होती है। ये मेरा अपना अनुभव है। सत्कर्म तो कह रहे हैं, महापुरुष कह रहे हैं, अनुभव कह रहा है। जितनी मिलने की तीव्र इच्छा शिष्य की सदगुरु से होती है, सदगुरु की उससे कहीं अधिक होती है शिष्य से मिलने की। जितनी तीव्र जिज्ञासा हमारे मन में चेतना से मिलन की होगी, चेतना उससे भी बहुत अधिक मिलेगी तुमसे। देखो, अनुभव करके आजमा कर देखो माता, सुनने सुनने से क्या होगा। कब से सुने जा रहे हो, आजमा कर तो देखना ही चाहिए। और आजमाने में हल्दी लगे न फिटकड़ी और रंग आ जाए। तुम आजमाना तो जानते हो, लेकिन बाह्य जगत को, खुरचन को, पपड़ी को, इनको आजमाते रहते हो। खुरचने चाकुओं को आजमाते रहते हो, ठोस लोहे को जानते ही नहीं हो। मिट्टी के मटकों को ठरका कर देखना जानते हो, इस मटके को ठरका कर कभी देखा ही नहीं। देखो तो बजाकर। कृष्ण रूपी सागर मचलने लगा। अब तो एक गोपी ने कहा, माता माँ बरस रही है। कहते हो ना, कुम्हार का कुम्हारी पे जोर ना चले, गधे के कानी ठेली। तो माँ गोपियों पे बरसने लगी। कौन सी ने मार दियोरी टोना मेरो मचले। भागो सारी, भागो यहाँ से, भागो सारी यहाँ से। मार दियोरी टोना मेरो मचले शाम सलोना। कौन सी ने मार दियोरी टोना मेरो मचले शाम सलोना। कौन सी ने मार दियोरी टोना मेरो मचले शाम सलोना। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। एक गोपी आई, माता आप हम पे बरस रही हो, लेकिन वो बाबा जी यहीं बैठे हैं, गए नहीं और होठ फड़फड़ा रहे हैं। कोई टोना टोटका पड़ रहे लगता है। लेकिन माँ समझ गई, कोई सिद्ध महापुरुष लगते हैं। दौड़ी दौड़ी गई, महाराज जी नमो नारायण, नमो नारायण। बहुत समझदार होती है माता। नमो नारायण महाराज जी, नमो नारायण। चलो महाराज जी मेरे लाला का दर्शन कर लो। नहीं नहीं माता, अब हम नहीं जाएंगे, कहीं फिर माँ का मन डगमगा जाए, पक्का कर रहे हैं। नहीं माता, अब हमारी इच्छा नहीं। नहीं बाबा, क्षमा कर दो, गलती हो गई। कहे यशोमती सुन जोगी, गलती हो गई। लोक दया करनी हो, कहे यशोमती सुन जोगी, लोक दया करनी हो। आजा रे जोगी आजा, ओ आजा रे जोगी आजा, आजा रे जोगी आजा, आजा रे जोगी आजा। एक बार तरस दिखा जा मुझे, एक बार तरस दिखा जा। आजा रे जोगी आजा, आजा रे जोगी आजा, आजा रे जोगी आजा। मुझे एक बार दर्श दिखा जा। आजा रे जोगी आजा, आजा रे जोगी आजा, आजा रे जोगी आजा।
भाई देख पापा यहाँ कथा करने नहीं आए, कथा तो अपने को आती नहीं, सही बात है। अपने तो अपने गुरुजी आए हुए हैं यहाँ, है ना? तो ऐसे खोजने का प्रयास है, शायद किसी में वो झलक हो थोड़ी मोड़ी कोई। भाई देखो सीधी सी बात है, मैं तो आप भगवान को जानते और मैं अपने को भगवान चाहिए, सीधी सी बात है। मैं अपने को भगवान चाहिए, मैं अपने को भगवान से कुछ लेना देना, मैं अपने को भागवत कथा से कुछ लेना देना, मैं अपने को दुनियादारी से कुछ लेना देना, बस अपना तो लेना देना अपनी तो माँ, अपने तो भाई, अपने तो सखा, अपने तो बंधु, अपने तो भगवान, अपने तो सब कौन है? अपने तो गुरु जी, बस। तो उधर दिमाग चला गया था थोड़ा। कहे यशोमति सुन जोगी, लौट दया करनी होगी। कहे यशोमति सुन जोगी, क्योंकि भगवान उतने दयालु नहीं है, भगवान को उतनी दया नहीं करनी आती जितनी गुरु जी को आती है। अनुभव की बात है, भगवान उतने दयालु नहीं हो सकते, है तो एक ही तत्व है, लेकिन कहने में गुरु जैसे दयालु नहीं हो सकते भगवान। गुरु की दया हो जाए तो भगवान की क्या हिम्मत। मैं तो हूँ संतों का दास, मैं संतों के पीछे आऊं जहाँ जहाँ संत पधारे। मैं संतों के पीछे जहाँ संत पधारे। इतने दयालु भगवान होते हैं क्या? इतने दयालु होते हैं भगवान? देखो इतने छोटे छोटे बच्चे गली में खेल रहे थे और सरजा बुआ को आप लोग तो जानते हैं, जो पुराने भगत हैं, उन्होंने गुरु जी का भोजन बनाया था। गुरु जी उनके वहां भोजन करने जा रहे थे, हम सब बच्चे छोटे छोटे गली में खेल रहे थे। मैंने देखा गुरु जी आ रहे हैं, एक विशाल शरीर। मेरी आंखों ने जब भी गुरु जी को साकार रूप में देखो, ये आसमान छूते हुए शरीर, लंबा शरीर, चोगा पहने आ रहे हैं। और मैंने आवाज लगी, महाराज जी हमारे घर आ जाओ, हमारे घर आ जाओ। लो महाराज जी आ गए पीछे पीछे, इतना छोटा सा बच्चा, वो महापुरुष महाराज ऐसे गर्दन करे तो बिना देख पाए अच्छे से दर्शन आ गए। अब घर में जूते वूते ऐसे निकल रहे, मैं फेंक रहा, भाग भाग फेंक, गुरु जी आ गए, गुरु जी आ गए। एक हुंडी वाला पलंग खड़ा था, जैसे तैसे उसको खींच वैच कर पटका बैठो गुरु जी। माता जी भोजन बना रही थी, बाजरे की रोटी और रखी थाली में मक्खन डाला और दूध डाला, में चूर कर पी गए और डकारा और सीधा चले गए। सरजा बुआ तो इंतजार करती रह गई, इतना खाना बनाया, खिचड़ी बनाई, दाल बनाई, ये बनाया वो बनाया। भाई क्या फकीर महाराज, क्या फकीर। कहे यशोमति सुन जोगी, लौट दया करनी होगी। कहे यशोमति सुन जोगी, लौट दया करनी होगी। चरण पकड़ लिए जोगी जन के। आगे चलो फिर ठीक है। और जब भगवान बालकृष्ण ने को माँ यशोदा ने गोद में लिया है और महादेव जी ने जब देखा तो भूल गए कि वेशभूषा छुपा रखा है।
उद्देश्य है कि हमारे मन में इतनी श्रद्धा हो, गुरु के प्रति, संत के प्रति, महापुरुष के प्रति मन में इतनी श्रद्धा हो, इतनी श्रद्धा हो, तो ज्ञान क्या हो जाता है, अपने आप प्रकट हो जाता है। जानते तो नहीं क्या ज्ञान है क्या नहीं है, लेकिन अपने आप प्रकट हो जाता है। महादेव जी प्रकट हो गए, महाराज शंकर भगवान। ओ महादेव जी आप हो, आपको ये सब करने की क्या आवश्यकता थी? माता फिर आपका स्नेह है, आपका वात्सल्य, आपकी ममता का दर्शन कैसे होता? ये लो फिर मेरे लाला को गोद में और अच्छी तरह झाड़ा लगाइयो। न जाने कैसे कैसे राक्षस आते रहते हैं। भगवान महादेव जी ने अपने बाल इष्ट भगवान को गोद में लिया हुआ है। माँ यशोमती आरती उतार रही है। जय गंगाधर हरे शिव, जय गिरिजाधीश शिव, जय गौरीनाथ। अभी थोड़ी देर एक गुरुजी बह रहे हैं, एक गुरुजी बह रहे हैं, थोड़ी देर ये परवाह रहेगा, थोड़ा चलते हैं उधर। जय गंगाधर हरे शिव, जय गिरिजाधीश शिव, जय गौरीनाथ। वामां पालय नित्यं, वामां पालय शम्भो, कृपया जगदीश। ओम हर 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 महादेव, ओम हर 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 महादेव, ओम हर 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 महादेव। शंकर भगवान की जय, श्री बालकृष्ण की जय। दिव्य झांकी को हृदय में धारण किए हुए महादेव जी अपने कैलाश पर्वत की तरफ प्रस्थान किया। अब नामकरण संस्कार करने के लिए आ रहे हैं। ज्ञान प्रकट होता है तब नामकरण होता है। सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीवमाना, बन गया का तू दीवाना। सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीवमाना, बन गया का तू दीवाना। अब नामकरण संस्कार अब होता है नामकरण। गर्गाचार्य जी महाराज आ रहे हैं, एकांत गौशाला में ले गए हैं। नामकरण कहाँ हो? देखो जितने भी उत्सव रहे वो खुले आकाश में रहे, खुले मैदान में रहे, लेकिन नामकरण कहाँ हुआ? एकांत में। एकांत में कहाँ? गौशाला में। अब हमारा मन नामकरण के लिए एकांत कहाँ खोजे? गो माने इंद्रियां, आपको बार बार बताया जा रहा है और सरलता से बताएं। जैसे ये शरीर दिख रहा है ना हमारा, ये गोलक है। जैसे घर में झांकी झरोखे होते हैं, ठीक है, वैसे ही ये इस शरीर रूपी घर के झांकी झरोखे हैं, ठीक है। इसके भीतर सूक्ष्म शरीर है। कहते हो ना आदमी मर गया तो सूक्ष्म शरीर के सहित आत्मा का उत्क्रमण होता है और ये गोलक पड़ा रहता है। तो जो सूक्ष्म शरीर है ना, वो इनमें वो सूक्ष्म शरीर की इंद्री, हाथ इंद्री इस घर में प्रवेश करती है। जैसे कईयों की एक नाड़ी मर जाती है, जिसे आप कह देते हो अदरक आ गया, वो नाड़ी रुक जाती है और वो इंद्री इस घर में फिर प्रवेश नहीं कर पाती। तो हाथ इंद्री अपने घर में बैठ के काम कर रही है, आंख इंद्री अपने घर में बैठकर काम कर रही है,
कर्ण इंद्रिय अपने घर में काम कर रही है, त्वचा अपने घर में काम कर रही है। तो ये है, इनको कहा इंद्रिय। तो जिस शरीर में इंद्रियां हैं, गोपी माने इंद्रियां, गो माने इंद्रियां, गौशाला गायों को रहने की जो जगह होती है, इंद्रियों को रहने की जो जगह है वो ये क्या है, गौशाला। इस गौशाला में एकांत कहाँ है? ये जो खोपड़ी है, ये जो खाली भाग है, ये एकांत है। यहां ले जाकर नामकरण करना है किसका? मन का। अभी मन ने अपना नाम क्या रख रखा है? इस शरीर का जो नाम है वही नाम मन ने अपना मान लिया, शरीर के नाम को अपना मान लिया, शरीर को मैं मान लिया। ये झूठी मान्यता लिए बैठा है मन। सच्चाई से अवगत कब होगा? जब एकांत में ले जाकर मन का नामकरण होगा। ये उपदेश देते हुए एकांत में ले गए हैं। यशोमती माँ की गोद में बलराम जी को देखा तो गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा, माता आयम ही रोहिणी पुत्र, ये रोहिणी जी के बड़े पुत्र हैं, इसलिए रोहिणी कहलाएंगे। प्राणी मात्र के भीतर रमण करेंगे, राम कहलाएंगे। बड़े हैं सो ताऊ कहलाएंगे। बलवानों में सबसे अधिक बलवान होंगे सो बल कहलाएंगे। और जब रोहिणी माँ की गोद में कन्हैया जी को देखा महात्मा गर्गाचार्य जी ने, तो फिर वो अपना ही नाम भूल गए। यहाँ तुलसी बाबा की चौपाई बोल रही है, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावे निज सहज स्वरूपा। मेरे साकार स्वरूप के दर्शन का परिणाम, मेरी लीला कथाओं को सुनने का परिणाम क्या हो? जीव पावे निज सहज स्वरूपा, अपने स्वरूप की अनुभूति हो जाती है। मम दर्शन फल परम अनुपा, मम दर्शन फल परम अनुपा। भाई को ये मन इन आंखों में बैठकर जैसे ही साकार स्वरूप में गुरु जी को देखता था, वहीं बस अपने स्वरूप में चला जाता था। न तपस्या की आवश्यकता थी, न सत्संग की आवश्यकता थी। बस उनकी तरफ स्कूल में जाते जाते आधी छुट्टी में भी, पूरी छुट्टी में भी, समय से पहले भी उधर ही दौड़ता था मन। और जाते ही न कोई प्रश्न होता था, न कोई उत्तर होता था। बस गुरु जी की दृष्टि पड़ती थी और इधर एक हो जाता था मन। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावे निज सहज स्वरूपा। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावे। और आप भी देखो, आप लोग जैसे भगवान को याद करने का प्रयास करते हो, भगवान के नाम को सुमरण करने का प्रयास करते हो ना, ऐसे ये जो मन है ना, ये गुरु जी को भुलाने का प्रयास करता है। क्योंकि यदि उनकी स्मृति में रहे ना, तो ये बोलने में असमर्थ हो जाता है। क्योंकि वो महापुरुष मौन है, वो महापुरुष अखंड है, एक रस है। वहां मन के सहित वाणी क्या ले लेती है? विराम को प्राप्त हो जाती है। दृष्टा दृश्य भी तू ही है, लख सपने का परमाण। वहां दृष्टा दृश्य दर्शन एक हो जाता है।
वो एक में रहते हैं बस, और उनकी स्मृति में मन जाते ही बस वैसा ही। तो मम दर्शन फल परमयानो, मम दर्शन फल दिया है यहाँ। जैसे ही भगवान के साकार श्री विग्रह के सामने आया, मन सम्मुख हुआ, बस समाधि में डूब गया, अपने स्वरूप में डूब गए, अपने परिचय में डूब गए। अब नामकरण कौन करे महाराज? तू बिजली गिरा मैं जल जाऊं, तू बिजली गिरा मैं जल जाऊं, तू बिजली तुझे मिल जाऊं, तेरा हूँ तुझे मैं मिल जाऊं। कौन कहता है गोपियों ने कथा नहीं की, गोपियां व्यासपीठ पे नहीं बैठी? कौन कहता है? भागवत बोल रही है, पढ़ो तो, पढ़ा हो तब तो, भागवत को जानते हो तब तो। जब भगवान द्वारका चले गए, आगे सुनोगे, रेती में बैठ जाती थी और क्या कहती थी? कथा ही तो कहती थी। और फिर कथा कहते कहते इतनी तल्लीन हो जाती थी, अरे कहाँ उसकी चर्चा चल रही, उसकी चर्चा और मैं और तुम दो थोड़ी एक ही है। श्याम श्याम करते हो, सबसे बड़ी पीठ पे तो गोपियां बैठी है। श्याम श्याम, अधिकार है उनको है व्यासपीठ पे बैठने का। श्याम श्याम करते हो तो श्याम हो गई। उदो तो ज्ञान के अहंकार से बंधे पड़े हैं। यदि गोपियों की व्यासपीठ की शरण में नहीं जाते, तो जब भगवान विश्राम में गए, भगवान अपने रूप में गए, तो उदो शरीर रख सकते थे क्या? श्याम श्याम करते वो तो श्याम हो गई, रंगे का बादामी। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भागवत ही तो दे रहा है। श्याम श्याम करते वो तो श्याम हो गई, रंगे का बादामी वो तो श्याम हो गई। श्याम श्याम करते वो तो श्याम हो गई, रंगीता बादामी वो तो श्याम हो गई। क्या कहती है गोपियों की व्यासपीठ? क्या कह रही है? वो तो तुम्हें भय बोरे, अजी वो तो तुम्हें भय बोरे, पाती लेके आए दोरे। योग कहा करे यहाँ रोम रोम श्याम है, योग कहा करे यहाँ रोम रोम श्याम है, योग कहा करे यहाँ रोम रोम श्याम है, कहा करे यहाँ रोम रोम श्याम है। तो कहाँ चले गए? अद्वैत अपने स्वरूप में, वास्तविकता। नंद बाबा कह रहे महाराज कहाँ खो गए, कहाँ खो गए? बड़ी देर हो रही है, नामकरण कीजिए। गंगाचार्य जी कह रहे मुझे मेरा ही नाम याद नहीं, क्योंकि जहां मन वाणी के सहित विराम ले लेता है, नाम रूप की स्मृति इधर रहता है ना, मन इधर तब तक रहती है बस, फिर नाम रूप की स्मृति नहीं रहती। कहा
मुझे मेरा ही नाम याद नहीं, मेरे शरीर का ही नाम याद नहीं। सो तो ठीक है महाराज, ये है ही ऐसा, इसको जो भी देखता है ना बस यही दशा हो जाती है। लेकिन महाराज कृपा करो, सावधान हुए, जबरन अपने मन को ब्रह्मानंद से बाहर किया और रहस्य बनाए हुए कह रहे हैं। कभी आपके पुत्र वसुदेव जी के पुत्र रहे हैं नंदराय जी, इसलिए इनका एक नाम होगा वासुदेव। और हे नंदराय जी, जो मन की बात है भाई, जो मन इनको भजेगा, जो मन इनका चिंतन करेगा, जो मन इनकी याद करेगा, सरल से शब्दों में, हे नंदराय जी महाराज, जो मन इनको याद करेगा, किनको? कृष्ण को, वो मन उन्हीं का रूप हो जाएगा, उनको ये अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। इसलिए इनका एक नाम क्या होगा? कृष्ण। स्वाभाविक देखो, यदि आपका मन जपेगा ना कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण, 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 कृष्ण हरे। स्वाभाविक मन इधर आएगा, स्वाभाविक भीतर की तरफ खिंचाव होगा मन का। तो कहा इनका नाम कृष्ण होगा। नामकरण संस्कार किया, गर्गाचार्य जी महाराज लौट कर गए। आप दोनों भैया पहियन पहियन चलते हैं। बाल लीलाओं के माध्यम से जो दंडकारण्य के संत आए हुए हैं गोपियों के वेश में, लो महाराज आ जाओ। पग पग पे भागवत उत्तर दे रहा है और उत्तर खोजते फिर रहे हो। कहाँ उत्तर, कहाँ खोजते फिर रहे हो? बाहर। और उत्तर हर कदम पे भागवत स्वयं दे रहा है। दंडकारण्य के महापुरुष जिन्होंने राम अवतार में भगवान से प्रार्थना की, तपस्या करते करते थक गए, लेकिन आपका अनुभव नहीं हो पाया। तो फिर आओ, कृष्ण अवतार में आमंत्रित किए हैं। वो दंडकारण्य के महापुरुष गोपियों के रूप में आए हुए हैं। उनका मनोरथ सिद्ध करने के लिए भगवान बाल लीलाएं कर रहे हैं, मक्खन चोरी आदि लीलाएं कर रहे हैं। किसी महापुरुष के मन में, क्योंकि मन तो अनादिकाल से है, मन को आदत पड़ी है बाह्य जगत में अपने अहम को जोड़ने की। तो पूर्व जन्म से आदत है, मन को आदी हो गया शरीर के साथ अपने मैं को जोड़कर रखना। तो चंद्रावल नाम की एक गोपी, जो दंडकारण्य के अच्छे परम तपस्वी महापुरुष हैं, भगवान कभी कहीं जा रहे हैं अपने बाल गोपालों के साथ, कभी कहीं मक्खन चोरी के लिए जा रहे हैं। आज चंद्रावल नाम की सखी ने कहा, चंद्रावल नाम के उन महापुरुष ने कहा, चंद्रावल नाम के उन व्यास ने कहा, तुम नहीं पकड़ सकते हो, मेरे आए तो मत पकड़ ही मानो। महाराज अच्छा हट्टा कट्टा शरीर था। आज भगवान ने देखा, चलो वहीं चलते हैं। अब चंद्रावल नाम के महापुरुष ने जितने माट मटके हैं सब बाहर रखे, लाइट बत्ती जगा दी
और एक भारी से पीलर की ओट में स्वयं हाथ में सांटी लेकर खड़ी हो गई। हाथ में क्या है? सांटी है। सावधानतया शृणु, चंद्रावल नाम के महात्मा जो गोपी के रूप में आए हैं, उनके हाथ में क्या है? डंडा। तुम्हारी भाषा में डंडा, लाठी। और पिलर की ओट में है और कृष्ण को पकड़ना चाहती है। अब भगवान श्री आए हैं, बाल गोपालों से कहा अब भारी सी है, दिख रही है मारेगी। बोले चिंता मत करो, तुम जाओ। अब सबने भरपेट माखन पाया। वानर भालुओं को भी भगवान ने रामावतार में बड़ा कष्ट सहन किया, उनको भी खूब खिलाया। और सब जाने लगे कन्हैया अब हम तो जा रहे हैं, हम यदि हाथ आ गए इसके तो हड्डी पसली बचेगी नहीं। अरे मैं अकेला? हाँ। बोले तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। सब सुटक गए। अब भगवान श्री आए, माखन के माठ में जो हाथ रखा और चंद्रावल दौड़ी और भगवान बालकृष्ण को क्या किया? पकड़ लिया। भगवान ने कहा गलती हो गई, माफ कर दो देवी। अच्छा, बड़ी ढींग हाँकते हो। बिल्कुल नहीं छोड़ोगे? बिल्कुल नहीं छोड़ोगे। मानोगे? नहीं मानोगे। क्या भगवान का उपदेश है? सत्शास्त्र भगवान की ही आज्ञा है। उनकी बात यदि हम नहीं मानेंगे तो फिर ये दिखा रहे हैं भगवान कि आगे फिर पश्चाताप करना पड़ेगा। नहीं मानोगे? नहीं। क्या करोगे? बोले छठी का दूध याद दिला कर रहूंगी। चलो भाई ठीक है, नहीं मानो तो। अब चंद्रावल ने कन्हैया का हाथ पकड़ा, छोटे से तो है, और बाहर आई। अब भगवान ने क्या किया कि ऐसे तो बात बनेगी नहीं, उसके जेठ का रूप बनाया। एक सफेद दाढ़ा, बगलबंदी, नोक वाली जूती, हाथ में डंडा। और चंद्रावल ने देखा जेठ जी आ रहे हैं, घूंघट प्रथा रही जैसे आप हो। भगवान का हाथ छोड़ दिया घूंघट निकालने के लिए, फिर जल्दी पकड़ा और भगवान फिर एक रूप से घर के अंदर वाली कोठरी में जाकर सो गए। खुर्राटे बज रहे। माँ यशोमती देख रही आज का नहीं, अभी तक उठा नहीं, चलो सोने दो। अब यशोमती माँ का तो ऐसा विचार चल रहा, घर के काम में लगी। और वो चंद्रावल नाम के जो महापुरुष है वो आए और आवाज लगाई, अरे ओ यशोमती। हाँ बहन। अरे कहाँ हो? क्या हुआ? क्या हुआ? अपनी आंखों से देखो, रंगे हाथ पकड़ कर ले आई हूँ। माँ के कानों में इधर तो चंद्रावल की आवाज गूंज रही और उधर कन्हैया के खुर्राटे गूंज रहे। बात क्या है? कहाँ? और माता जी को वो दिख रहे भगवान ने, वो उसके जेठ, हाँ जैसे भगवान ने हाथ छुड़ाया ना और भगवान उसके जेठ के रूप में बने थे, वो हाथ उसके हाथ में थमा दिया चंद्रावल के। अब वो तो भगवान को अपने जेठ के रूप में पकड़े हुए हैं। और माँ यशोदा देख रही कन्हैया मेरा लाला तो अंदर सो रहा है, आई बड़ी सो रहा है लाला, ये दिखाते लाला है कहाँ। अब प्राणायाम भरपूर ताकत के साथ जो फटकारा, ये देख अपने लाला को रंगे हाथ। माँ यशोदा ने कहा तेरे हिये मत्थे की फूट गई क्या? ये 80 वर्ष को डोगरो बूढ़ो तेरो खसम। घर वाले का रूप बनाया था, मेरे लालो लगे हैं। अब चंद्रावल ने बेचारी ने देखा तो शर्म के मारे अपना समझे तो रोना पड़ेगा, बाहर नरकों का ढोना पड़ेगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा जो बताने के काबिल नहीं है। अब भगवान ने एक लीला और की, माखन बनकर अब उनको
को कहीं से कुछ लेकर थोड़े आना है महाराज। अपने को तो छोटा सा कोई कमरा बनाना हो, मिस्त्री बुलाओ, करनी वसूली लेकर आओ, ईंट रोड़ा ले आओ, रेत मिट्टी ले आओ। आप उनको महाराज कहीं से कुछ इकट्ठा थोड़े ही करना है। वो पृथ्वी अगन पवन और पानी आप भाई होते रहो परेशान, उनको तो कुछ नहीं मतलब पड़ा। पृथ्वी अगन पवन और पानी आप भय आकाशा, पृथ्वी अगन पवन और पानी आप भय आकाशा। और ऊपर से गुरुजी ने तो गजब कर दिया। और भी मुल रज्जु में सरफ बनावता, बोले कुछ नहीं है। बिना हुआ जगत हो रास जी, रज्जु में सरफ बतावता। बिना हुआ जगत हो रास जी, रज्जु में सरफ बतावता। बिना हुआ जगत हो, बोले भरम हो गया तुमको, कुछ नहीं है यहाँ। और यहाँ परेशान हुए पड़े, या खिचड़ी बनी पड़ी है। यहाँ न दिन में चैन में रात में, यहाँ परेशान हुए पड़े, और उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। तो भगवान को कुछ लाना थोड़ी था, कहीं से मक्खन बने और चंद्रावल के मुख के लग गए। और माँ यशोमती की दृष्टि पड़ी, कहा चटोरी कहीं की, स्वयं मक्खन खाती है और नाम बदनाम मेरे लाला का करती है। और सामने दर्पण था, चंद्रावल ने मुख देखा तो महाराज, ओ माँ तुम नहीं जानोगी, हम जानती हैं इसको। तेरो लाल यशोदा छल गयोरी, मेरो माखन चुरा के बदल गयोरी। तेरो लाल यशोदा चल गयोरी, मेरो माखन चुरा के बदल गयोरी। तेरो लाल यशोदा चल गयोरी, मेरो माखन चुरा के बदल गयोरी। ईमानदारी से कह रही हूँ माता, मैंने चोरी से इसे मटकी उठाते देखा, और नाच कर घूम कर कुछ नीचे, बालू को बांट रहे थे ना, नाच कर घूम कर कुछ नीचे गिराते देखा। और मेरे मुख पे भी माखन वो मल गयोरी, माखन चुरा के बदल गयोरी। मेरे मुख पे वो माखन मल गयोरी, मेरो माखन चुरा के बदल गयोरी। मेरो लाल यशोदा चल गयोरी, मेरो माखन चुरा के बदल गयोरी। भगवान को मौका मिल गया, दौड़े दौड़े आए, देख ले मैया मैं नहीं माखन खायो मोरी मैया, मैं नहीं माखन खायो रे। मैं नहीं माखन खायो मेरी मैया, मैं नहीं माखन खायो री। मैं नहीं माखन खायो मेरी मैया, मैं नहीं माखन खायो री। इस प्रकार लीलाओं के द्वारा मटकी का मतलब है देह अभिमान को तोड़ना, और माखन का मतलब है माखन जैसे मन हो गए जिन जिज्ञासुओं के, कोई हलचल नहीं, बस कृष्ण के अलावा मन में कोई स्मृति नहीं।